नाज़रीन, उत्तर प्रदेश के संभल में 200 साल पुरानी तारीखी जामा मस्जिद का मामला इस वक्त सुर्खियों में बना हुआ है। इस मामले को लेकर पूरे मुल्क की निगाहें संभल पर और तारीखी जामा मस्जिद पर टिकी हुई थी और आज इस मुल्क की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में यह मामला पहुंचा, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने नाज़रीन संभल की तारीखी जामा मस्जिद को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया है और निचली अदालतों को एक फटकार भी लगाई है। अदालत ने क्या कहा और किस तरह के आदेश और अहकाम दिए, इसी सिलसिले में पेश है एबीएन महाराष्ट्र की एक स्पेशल रिपोर्ट। नाज़रीन, गुज़िश्ता 19 नवंबर को उत्तर प्रदेश के संभल में वाक़ई 200 साल पुरानी तारीखी जामा मस्जिद के सर्वे के बाद जिस तरह का तशद्दुद संभल में फूट पड़ा था, उसकी जद में आकर 5 बेकसूर मुस्लिम नौजवानों की भी पुलिस फायरिंग से शहादत हो गई थी, जिसके बाद सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क में एक तरह का बवाल मच चुका था और आवाम की जानिब से हुकूमत, इंतज़ामिया और सर्वे की टीम पर कई तरह के सवालात भी खड़े किए जा रहे थे। कई तरह के सवालात पूछे जा रहे थे कि आखिर बार बार मस्जिदों के नीचे ही मंदिर तलाश करने की कोशिशें क्यों हो रही है। नाज़रीन, आपको याद होगा कि जिस वक्त बाबरी मस्जिद का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया था, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने साफ लफ्ज़ों में ये कहा था और ख़ुद हुकूमत की जानिब से भी सुप्रीम कोर्ट में ये बात पेश की गई थी कि इसके बाद किसी भी तारीख़ी मस्जिद के साथ इस तरह का मामला नहीं होगा। लेकिन फिर एक मर्तबा ऐसा लग रहा है कि मुल्क में मंदिर मस्जिद के मामले को बड़ा चढ़ा कर पेश करके दो फ़िरक़ों के दरमियान माहौल को ख़राब करने की नाज़रीन शायद साजिशें शुरू हो चुकी है। इसी साजिश की कड़ी के तौर पर संभल की तारीख़ी जामा मस्जिद का मामला है। 19 नवंबर को संभल की तारीख़ी जामा मस्जिद का सर्वे हुआ। पहला जो सर्वे हुआ वो पुरअमन तरीके से हो गया, लेकिन दूसरी बार जिस तरह का सर्वे करने के लिए टीम पहुंची और जिस तरह के नारेबाजी वहां पर हुई, उसके बाद नाज़रीन एक तरह का तशद्दुद फूट पड़ा और पूरे उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे मुल्क में ये मामला एक संगीन रुख इख्तियार कर गया। लोगों की तमाम निगाहें संभल की इस तारीख़ी जामा मस्जिद पर टिकी हुई थी कि आखिर ये मामला किस हद तक पहुंचता है। वहीं नाज़रीन, इस मामले को लेकर मस्जिद फरीक मुल्क की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, जहां आज मस्जिद कमेटी की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में जो अपील दायर की गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने उसे कबूल करते हुए आज सुनवाई की और सुप्रीम कोर्ट ने नाज़रीन तारीख़ी संभल की जामा मस्जिद के सर्वे और इस मामले को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालतों को सख्त आदेश देते हुए कहा है कि जब तक हाई कोर्ट से कोई फैसला नहीं हो जाता, निचली अदालतें संभल की जामा मस्जिद के मामले में किसी भी तरह का कोई एक्शन ना ले। नाज़रीन, इसी तरह सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद फरीक को ये मामला लेकर हाई कोर्ट जाने की भी हिदायत दी है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने जहां मस्जिद फरीक को हाई कोर्ट जाने की हिदायत दी, वहीं इस मामले को खुद अपने पास भी रखा है। नाज़रीन, एक और ख़ास और बहुत अहम खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 6 जनवरी को रखी है। अब जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को लेकर नाज़रीन निचली अदालतों को फटकार लगाते हुए उन्हें किसी भी किस्म के एक्शन से रोका है, इसे लेकर सिर्फ संभल या उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क के अवाम की जानिब से अब राहत की सांस ली जा रही है, क्योंकि इस मामले को लेकर दिन ब दिन माहौल ख़राब होता दिखाई दे रहा था। माहौल ख़राब करने की फ़िरका परस्त ताकतों की जानिब से साजिशों का शक और शुबा भी जाहिर किया जा रहा था। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने इस तारीख़ी मामले पर मुदाखलत करते हुए निचली अदालतों के साथ साथ खुद पुलिस इंतज़ामिया को भी नाज़रीन ये अहकाम जारी कर दिए हैं कि संभल में हर हाल में शांति और अमन को बरकरार रखने के लिए पुलिस, इंतज़ामिया, हुकूमत जिस तरह के भी इक़दाम कर सकता है वो करे, ताकि पुरअमन माहौल में ये सारे मामले को निपटाया जा सके। वहीं इस मामले में नाज़रीन अगली सुनवाई 6 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में होगी। उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद फरीक जो सुप्रीम कोर्ट में इस अपील को लेकर आया था, उसे ये हिदायत दी है कि वो इस मामले को लेकर हाई कोर्ट भी जाए और हाई कोर्ट के फैसले के बाद ही फिर इस मामले में जो भी कार्रवाई होगी वो होगी। लेकिन ये बात नाज़रीन आज सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दी है कि जब तक हाई कोर्ट का कोई फैसला नहीं हो जाता, तारीख़ी संभल की जामा मस्जिद मामले को लेकर निचली अदालतें किसी भी किस्म की कोई कार्रवाई और कोई एक्शन करने की पाबंद बन चुकी है, जिसके बाद आवाम ने एक तरह की राहत की सांस ली है। वहीं नाज़रीन अब आहिस्ता आहिस्ता संभल में हालात रोज़ाना की तरह मामूल पर आ रहे हैं। आज जुमा का दिन था, जिसे लेकर काफ़ी फ़िक्रमंद इंतज़ामिया, हुकूमत और ख़ुद आवाम में भी एक तरह की बेचैनी का माहौल था। लेकिन
आज पुलिस प्रशासन के साथ साथ संभल के तमामी आवाम ने, खासकर मुसलमानों ने पुलिस और इंतज़ामिया का भरपूर ताउन किया। नमाज जुमा में जिस तरह की हमेशा जो लोग कसीर तादाद में यहाँ पहुँचते थे वैसे तो नहीं पहुँचे, लेकिन लोगों ने बड़ी तादाद में जामा मस्जिद संभल में नमाज जुमा अदा की। नमाज से पहले वॉलंटियर्स मस्जिद कमेटी की जानिब से बड़ी तादाद में यहाँ पर करीब में रखे गए थे। इन्होंने अपनी खिदमत अंजाम दी, हर जाने आने वाले की तलाशी ली गई। कुल मिलाकर नाजरीन, संभल की तारीखी जामा मस्जिद का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है और आवाम ने इस मामले को लेकर एक बड़ी राहत ली है। अब देखते हैं कि आइंदा 6 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या फैसला करता है। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।